Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about torque on a dipole in uniform electric field. आइए देखते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्यार्थी यहाँ पर आपका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप जानते होंगे कि अगर वो फिगर के रूप में दर्शाया गया है, वो पैरेलल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन ये पूरा कर रहा है तो जाहिर है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यस, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो नेट फोर्स जो होगा विद्यार्थी एफ नेट इक्वल टू 0 ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज आपको ध्यान देना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट ऑलवेज 0 होगा। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, अगर ऐसा है तो वो टॉर्क बनाते हैं। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा इस टाइप से हो जाए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण फोर्स इधर और माइनस क्यू आवेश के कारण फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो जाएगा। यहां से टॉर्क हमको मिलने वाला नहीं है। ये इस दशा में जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इनका टॉर्क निकलेगा। यस, तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। तो अब यहां देखिए, तो ये टोटल डिस्टेंस 2L होता है, तो आधा कितना हो गया, L और L हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, तो विद्यार्थी इसका ये कंपोनेंट अगर हम ले ले तो ये हो जाएगा L cos थीटा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, L sin थीटा। तो ये फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा हो गया। मतलब ये इधर आने का प्रयास करेगा। अब ये देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन कार्य कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आपका ये AD होगा यहाँ पे। तो ये चीज L है, तो ये OD L cos थीटा होगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और जबकि AD हो जाएगा क्या, L sin थीटा। तो ये इसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करने का प्रयास करेंगे। तो नेट टॉर्क इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो टाउ 1 के स्थान पे QE, ये फोर्स हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। टाउ 2 के लिए यहां पे देखें, फोर्स QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD। यस, तो QE BC के स्थान पे हम लिखेंगे L sin थीटा, QE इंटू AD के स्थान में लिखेंगे L sin थीटा। तो दोनों एक ही है, तो यहां लिखा है 2QE L sin थीटा। Q इंटू 2L को एक साथ कर लिए हैं, E sin थीटा ये है। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के स्थान में P लिख दिए, तो टाउ नेट इक्वल टू हमारा एक फार्मूला आ गया PE sin थीटा, where theta is the angle between P वेक्टर एंड E वेक्टर। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्यार्थी P जो है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है, यूं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, यहां फिगर में दर्शाया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इनके बीच का जो एंगल है वही क्या है, थीटा है। यस, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो थीटा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है।
अगर इसे हम विद्यार्थी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां देखें पीई साइन थीटा लिखा है, तो इसको दो रूप में लिखा जा सकता है, पी क्रॉस ई, जिसे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, और बी क्रॉस ए बराबर भी ए बी साइन थीटा एन कैप है। तो वहां पे ये चीज है। अब इसमें से कौन सही है, ये इसे पी क्रॉस ई लिखा जा सकता है या ई क्रॉस पी लिखा जा सकता है। तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, तो ये पी का डायरेक्शन हुआ पी और ई, तो जब पी क्रॉस ए करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये करेक्ट है। अगर आप उल्टा लेंगे तो यहां निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यस, या एक और देखा जाए, जो आप टार्क है, टार्क इक्वल टू होता है, ये मान लेते हैं ये आर वेक्टर, आर वेक्टर ऐसे सीधे टेल से टेल मिला दीजिए, ऐसे ये आर वेक्टर दर्शा दीजिए, और ये एफ है, ये है क्यू ई। हाँ, तो ये इस डायरेक्शन में आप ले लीजिए आर क्रॉस एफ, आर टार्क के लिए आर क्रॉस एफ वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और ऐसा करिए इससे भी वर्टिकली डाउनवर्ड आए, ये पी और ई, तो पी क्रॉस ई ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों सेम होने की वजह से पी क्रॉस ई सही है। अगर आप इसे ई क्रॉस पी लिखना चाहेंगे तो यहां नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं ये डायरेक्शन ये क्यों सही है पी क्रॉस ई, ये चीज आपको पता चल गया होगा। हाँ विद्यार्थी, थोड़ी बात नोट में लिखा है, ये भी देख लीजिए, जबकि हम यहां लिख चुके हैं। नोट में लिखना है फर्स्ट पॉइंट में, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन एफ नेट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। तो यही चीज यहाँ पे कहा, लिख दिया गया। और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन देन रोटेट सेंटर ऑफ मास, तब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, रोटेट करेगा। विद्यार्थी जो ये एफ नेट जीरो है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आगे नहीं बढ़ सकता इस टाइप से, एफ नेट जीरो होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो टार्क यहां पे है, टार्क के कारण जो है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पे होगा, इसके अबाउट क्या कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को देखा जाए। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस में विद्यार्थी पहला है इफ थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180। तो एफ नेट के बारे में बताया गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो एफ नेट ऑलवेज 0 होगा। ये तो क्लियर हो गया, मतलब एफ नेट तो ऑलवेज 0 होता ही है, लेकिन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 के केस में टाउ नेट भी 0 होगा, ये चीज कहना है। कैसे 0 होगा ये देखिए, थीटा इक्वल टू 0 वाला एक केस ये है, तो ये विद्यार्थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस दशा में रखा है, यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज, ये फोर्स इधर प्लस क्यू इस कारण कार्य करेगा, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्यू ई वर्क करेगा। यस, तो इसे विद्यार्थी कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर दें तो ये जैसे है फिर वैसे ही रहेगा, जिस दशा में ये है फिर भी वैसे आ जाएगा, हल्का सा अगर डिस्टर्ब भी कर देंगे तो भी, क्योंकि ये इस दशा में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा आप मान सकते हो सबसे ज्यादा खुश है, इसे भगवान कसम कोई तकलीफ नहीं है। अगर स्लाइटली डिस्टर्ब भी कर दोगे तब भी भगवान कसम इसी दशा में आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और समझने के लिए एक चीज ये मान सकते विद्यार्थी, मान लेते हैं कोई कटोरा है, आप यहाँ कोई गेंद रख देते हैं, गेंद इस टाइप से, अगर यहां हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब भी कर दे तो ये जाके फिर लौट आएगा, जाके फिर लौट आएगा। तो ये चीज है, मतलब जिस कंडीशन में है स्लाइटली डिस्टर्ब भी कर दे फिर वैसे ही रहेगा। यस, तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्लास 11th में ये चीज पढ़ाया गया है। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब की बार उल्टा रख दिया गया, इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, उल्टा रख दिया गया। उल्टा रख दिया
गया तो यहां भी थीटा 180 है, ये थीटा 180 वाला केस है। तो थीटा 180 वाला केस है तो यहां भी टाउ इक्वल टू पीई साइन 180, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0, तो टाउ नेट भी क्या हो जाएगा 0, टाउ नेट 0 हो जाएगा, एफ नेट 0 होता ही है। लेकिन अगर इस दशा में विद्यार्थी आपने स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया तो भगवान कसम ये घूमकर इस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इस दशा में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल खुश नहीं है, इसे तकलीफ में है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक और थ्योरी, ये बाउल को उल्टा कर देते हैं, बाउल को उल्टा कर देते हैं और यहां गेंद रख देते हैं। अब बताइए यहां पे अगर गेंद को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या यहां फिर वापस लौट के आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है इस समय, लेकिन उस इक्विलिब्रियम का नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज दोनों में ये अंतर है, ये वाला इसे आप समझिए और ये वाला इसे समझिए, इतना अंतर है दोनों में। इस पे भी नेट फोर्स वगैरह सब कुछ क्या है 0 वर्क कर रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, लेकिन इस इक्विलिब्रियम का नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो ये फिर जहां पे है वहां पे वापस नहीं आ पाएगा और ये चीज वापस आ जाएगा। तो ये चीज दोनों में ये अंतर है, इसको इससे रिलेटेड समझिए, इसको इससे। हाँ, तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस दशा में कष्ट में है, जैसे ये देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एकदम बैलेंस रहता है। अगर आपने पलट के रख दिया तो वो समझिए कि मौका ढूंढ रहा, अगर स्लाइटली भी आपने डिस्टर्ब कर दिया तो तुरंत ये खट से घूम के इस दशा में आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा ये। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ध्यान देना इसको। चलिए केस दूसरा देखते हैं विद्यार्थी। इफ थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 270, यस। तो अगर एंगल की बात करें, मेन फार्मूले में रखें टाउ नेट इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो पीई मैक्सिमम हो गया, यस। 270 रखते हैं तो टाउ नेट इक्वल टू पीई साइन 270, 270 को लिख सकते हैं 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस 90 इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब फिर अंत में आया पीई। इस दशा में क्या होगा टाउ मैक्स होगा, यस। और नेट फोर्स ऑलवेज 0 होता ही है, कोई आशंका ही नहीं है। अब इसको फिगर के माध्यम से यहां समझाया गया विद्यार्थी। थीटा 90 का केस लिया गया है। अब ये देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अब इसे 90 घुमा दिए तो नीचे माइनस क्यू नीचे हो गया, प्लस क्यू ऊपर, प्लस क्यू आवेश के कारण फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू आवेश के कारण फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये है। तो अब ये आइडियल केस हो गया, यहां पे टॉर्क मैक्सिमम बनता है। तो थीटा बराबर 90 के लिए ये केस बना। अब थीटा इज इक्वल टू 270 वाला केस आपको समझाना है। तो देखिए, तो आप इसे कह रहे थे क्या, इसे कह रहे थे माइनस क्यू चार्ज, और इस वाले को प्लस क्यू चार्ज मान रहे थे। यहां देखिए ये चीज, अब एक बार घुमाए होंगे तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया, और 90 हो गया, फिर 90 घुमाओ तो ये प्लस क्यू यहां हो गया, माइनस क्यू यहां हो गया, 180 हो गया, और फिर 90 घुमाओ तो यहां माइनस क्यू हो जाएगा, यहां प्लस क्यू हो जाएगा। तो अब की बार केस फिगर ये आएगा विद्यार्थी, माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि प्लस क्यू आवेश के कारण फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर वाला केस बन रहा है, और यहाँ क्या पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच, यहाँ पी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ माइनस क्यू शिफ्ट, यहाँ इसमें जो है पी, ये चीज है, ये पी वाला डायरेक्शन है पी वेक्टर, और ये ई वेक्टर, ये इस दशा में हो रहा है 90, और यहाँ पे पी इस टाइप से, पी नीचे पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तब भी क्या हो रहा है 90, ये पी वेक्टर ये ई वेक्टर पड़ रहा है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी पूरा कॉन्सेप्ट फिगर सहित आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो मेन खेल खेलता है विद्यार्थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड खेलता है। तो क्या कौन सा खेल खेलता है ये देखिए नोट में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वांट्स टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दिस कंडीशन P वेक्टर एंड E वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्यार्थी वास्तव में चाहता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि स्टेबल में ले आए, क्योंकि इस दशा में इलेक्ट्रिक डायपोल को कोई कष्ट नहीं होता, सबसे ज्यादा खुश होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है विद्यार्थी, ये चीज और ध्यान देना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में पी वेक्टर का डायरेक्शन यही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो कष्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये देखिए ये है और पी का डायरेक्शन क्या उल्टा हो रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, पी का डायरेक्शन ये होता है, क्योंकि पी का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होता है। तो हम समझते हैं, इसका मतलब आप समझ गए। लास्ट कंसेप्ट जो बाकी था विद्यार्थी, अगर कहीं आ जाए, आता तो नहीं ज्यादा, AIEEE और एम्स में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट पर भी सवाल आए हैं, ध्यान दें। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंस की कंडीशन पूरा नहीं करता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा। तो उस दशा में एफ नेट और टाउ नेट में और में नॉट बी जीरो, मतलब जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, ध्यान दें। तो इतना कंसेप्ट हमें आपको समझाना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 2 सेंटीमीटर. तो ये दिया है, तो नीट में आए सवाल है विद्यार्थी। दिखा जाए तो पहले विद्यार्थी हम गिवन लिख लिए हैं ताकि आपका हर चीज साफ हो जाए। गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ये दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। और आगे आप पढ़ेंगे इट एक्सपीरियंस ए टार्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, वो हमको दिया है। और एक चीज वो दिया है विद्यार्थी, आगे देखें, कैलकुलेट द चार्ज। तो चार्ज क्या है हमें फाइंड करना है ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज कितना 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ को हम जो माने हैं वो कितना माने हैं, इस टाइप से होता है डाइपोल लेंथ -q + q, इसे आप 2l बोलते हो। तो यही टोटल दिया कितना 2 सेंटीमीटर। तो आप इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे कि उसको कैंसिल कर देंगे 2 2। तो ये गलती मत करिएगा, बी केयरफुल हेयर, ध्यान दें। अब जो फार्मूला है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो पी इक्वल टू होता है क्या q × 2l। तो q तो अननोन है तो फाइंड करना है, और 2l के स्थान क्या लिखेंगे, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में लिखा है 2 × 10⁻² मीटर, इतना है। अब टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा में सब वैल्यू हम रखते हैं। तो ये 4 न्यूटन मीटर है और p q × 2l होता है, ये भी हम यहाँ फाइंड किए हैं। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। ध्यान दे यहाँ 4 रख दिए, q यहाँ 2, देखें 10⁻² 10⁵। तो 5 - 2 कितना आया, प्लस में 3 आएगा। ये 2 यहाँ है और साइन 30 मान 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से अगर सरल करना चाहेंगे 2 दूनी 4, 2 2 4, इतना हो गया। अब यहाँ 2 अपान क्या है 10⁻³ हो रहा है, यहाँ देखिए तो ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³ तो 2 मिली कूलम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये चीज देखना विद्यार्थी। तो ऐसा करने से विद्यार्थी मुझे लगता है समझाने में आसानी होती है और समय भी बचता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम each separated by a distance of 3 centimeter is placed in an electric field of 2 × 10⁵ Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be.
क्लियर है आपका क्वेश्चन। और सोल्यूशन देखा जाए, सोल्यूशन में गिवन वाला पोर्शन हम आपके लिए लिख लिए हैं सफाई से। देखिए क्यू इक्वल टू दिया है चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका है 2L इक्वल टू कितना है 3 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ये 3 सेंटीमीटर है, हमने क्या कर दिया मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आपको फाइंड करना है द मैक्सिमम टार्क। मैक्सिमम टार्क देखिए, तो टाउ मैक्स इक्वल टू होता पीई, तो हमें पी फाइंड करना होता, पी अलग से हम निकाल लेते हैं। पी इक्वल टू होता क्यू × 2L, तो क्यू 2 × 10⁻⁻6 यहाँ पे है, और 2L 3 × 10⁻⁻2 यहाँ पे है। 3 2 6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, इतना आया। अब मेन फार्मूले रख देते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू पीई, तो पी के स्थान पे 6 × 10⁻⁸ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 2 × 10⁵, तो 6 2 12 इंटू 10⁻³ यस न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट विद्यार्थी। ये एक क्वेश्चन और पूछा गया है एम्स में AIEEE में पूछा गया है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और टार्क दोनों वर्क करेगा, बस इतनी सी बात है। मतलब ये कुछ देख लीजिए पूरा नोट। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेज, इसके बाद ऑप्शन दिया था कई, तो आप टिक लगाएंगे ए फोर्स एंड ए टार्क। फोर्स और टार्क दोनों वहां पे वर्क करेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।